हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया सेशन, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, वो स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय का, उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेंगे वो यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो आप जैसे भी हैं जैसे देखते चलिए, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करा दूंगा और ये सेशन एक अच्छा सेशन रहने वाला है। तो आप देख लीजिए, वो भी किसी लूसेंट बुक से किससे कराने वाला हूँ। लूसेंट बुक है ये, चल रहा है, बताया मैंने, जो सीरीज चल रही है लूसेंट बुक की सीरीज चल रही है। तो आप देख लीजिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हो। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देख लो एक बार। पहला क्वेश्चन चलते हैं हम टाइम वेस्ट करते हुए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन कहता है हमसे, एक मिनट जूम कर लूँ इसे मैं। हाँ चलो चलते हैं। चलो पहला क्वेश्चन कहता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। जो 1857 का जो विद्रोह है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले तो ये बताना आपके लिए, दिल्ली से हुआ था या फिर झांसी से हुआ था या फिर मेरठ से हुआ था या फिर कानपुर से हुआ था। कहाँ से हुआ था जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय का, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये बताइए। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यूपीएससी वगैरह कोई भी, एसएससी में, रेलवे वगैरह, बैंक, कोई भी एग्जाम ले लो, मतलब लूसेंट की बुक से यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। जीके जीएस के इतने बता रहे हैं हम, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह से यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकते, इतने बता रहे हैं हम। तो अब देख लीजिए एक जल्दी से। हाँ, तो क्या होगा, तो 1857 जो विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये जो प्रारंभ हुआ था कहाँ से हुआ था, ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से, मेरठ से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। क्या कारण था 1857 के विद्रोह का। ये दे रखा है, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, या डलहौजी का जफ्ती का कारण सिद्धांत होना, या ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर होना, या फिर भारतीयों को ईसाई धर्म के परिवर्तन करने का प्रयास होना। कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, क्या कारण था, तो बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो चर्बी वाले जो कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, ये 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए पर। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करके इनकार कर दिया, करने से इनकार कर दिया। तो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। कौन था, मंगल पांडे या शिवराम या हरदेव या अब्दुल रहीम, कौन थे। तो बताइए जल्दी से। तो क्या होगा राइट ऑप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंगल पांडे। जो कौन थे, वो मंगल पांडे थे। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसने इनकार कर दिया था इन्होंने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर पर है। क्वेश्चन 4 नंबर कहता है कि मंगल पांडे जिनके अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया, वह संबंधित किससे है। जो मंगल पांडे के जिन्होंने अकेले 1857 के में विद्रोह का सूत्रपात बना था, क्या था, उसको संबंधित किससे संबंधित है। 34वीं नोटिस इन्फैक्ट्री से, या 22वीं नेटिव इन्फैक्ट्री से, या 19वीं नेटिव फैक्ट्री इन्फैक्ट्री से, या 38वीं नेटिव इन्फैक्ट्री से, किससे संबंधित होगा। तो बताइए चौथे में का आंसर होगा क्या होगा। तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री से संबंधित है ये मंगल पांडे ने, जिन्होंने अकेले में 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित किस शहर से किया। जो बेगम हजरत थे, उन्होंने महल का जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था बताइए। लखनऊ से किया था, या कानपुर से, या बनारस से, या इलाहाबाद से, कहाँ से किया था। तो जो बेगम हजरत महल ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कहाँ पर किया था, तो ये नेतृत्व किया था। 5वें का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो लखनऊ से नेतृत्व हुआ था। कहाँ से, लखनऊ से इसका नेतृत्व हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 में चलते हैं। ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ, प्रीवियस एग्जाम से ले लो, उठा के देख लें पेपर, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय पर, उस समय के भारत के गवर्नर जनरल कौन थे बताइए। लॉर्ड डलहौजी थे, या फिर
विलियम बेंटिंक थे, या फिर लॉर्ड कैनिंग थे, या लॉर्ड लिटन थे? कौन थे उस समय के? तो 6वें का आंसर होगा क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1857 विद्रोह के समय भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे उस समय के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? जो 1857 में विद्रोह हुआ था उस समय जो निम्नलिखित नेताओं में से सबसे पहले जो अपना बलिदान दिया था वो किस नेता ने दिया था? कुंवर सिंह ने दिया था, या तात्या टोपे ने दिया था, लक्ष्मीबाई ने, या मंगल पांडे ने? किसने दिया था? 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, जो मंगल पांडे था सबसे पहले इन्होंने बलिदान दे दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था, या तात्या टोपे ने किया था, लक्ष्मीबाई ने किया था, नाना साहब ने किया था? किसने किया था? तो क्या होगा राइट ऑप्शन? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तात्या टोपे। कौन? तात्या टोपे जो थे उन्होंने नेतृत्व किया था इस समय का। आगे चलते क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, या झांसी की रानी का नेतृत्व, या बहादुर शाह का सहयोग, या हिंदू मुस्लिम एकता? बताइए। तो 9वें का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 9वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है कौन सा? हिंदू मुस्लिम एकता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बताइए जल्दी से। 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा जयश्री। किसके नाम से जाना जाता है? जयश्री के नाम से जाना जाता था इन्हों को, मूल नाम को। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन 11 कहते हैं भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था, या 1857 क्रांति का समर्थन किया था, या 1857 क्रांति के तटस्थ रहे, या देशी शासकों के विद्रोह संघर्ष किया? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या ऑप्शन राइट होगा? तो देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने क्या किया था? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो भारतीय शिक्षित मध्यम वर्ग ने देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। क्वेश्चन नंबर 12 विचार करना है कौन सा क्वेश्चन सही है। मंगल पांडे ने बैरकपुर, बंगाल में बैरकपुर पड़ता है, स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। वह एक पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, इसका प्रयोग करने से इनकार किया। या मंगल पांडे ने 19 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। या विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। तो कौन से ऑप्शन सही होंगे इसके? देख लो एक बार। कौन से ऑप्शन सही होंगे इसके? तो ऑप्शन कौन सही हो जाएंगे इसके? सबसे पहले बता दूं मैं आपके लिए। तो पहला ऑप्शन मंगल पांडे ने बैकरल बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, ये सही बात है। और ऑप्शन नंबर 2 वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने जो चर्बी वाले जो एनफील्ड राइफल जो इसमें से चर्बी वाले कारतूस प्रयोग होते थे उनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी ये दोनों सही है, दोनों ये गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन 13 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए जल्दी से। तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बेंजामिन डिज़रायली। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सुमेल करना आगे को हमारे लिए। तो विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह का नेता कौन से विद्रोह का नेता का संबंधित है?
मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, बरेली, ये मतलब विद्रोह हुए थे उस समय पर। तो सबसे पहला जो मेरठ का जो क्षेत्र युद्ध हुआ था, मेरठ का विद्रोह हुआ था, वो कदम सिंह के द्वारा हुआ था। कदम सिंह के नेता, उस समय के नेता कौन थे? कदम सिंह। आगे दिल्ली, तो दिल्ली बहादुर शाह सेकंड, तो दिल्ली का बहादुर शाह सेकंड। हरियाणा तो राव तुलाराम। आगे बरेली खान बहादुर खां। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या कहता है? 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? 1857 में जो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब ने किसने सशस्त्र विद्रोह किया? सैनिकों ने, या अकाली सिखों ने, या नामधारी सिखों ने, या फिर निरंकारी सिखों ने किया था? बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? नामधारी सिखों ने किया था, नामधारी सिखों। अब बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो बिहार में जो 1857 की क्रांति के जो नेता थे कुंवर सिंह, इनका देहांत कब हुआ था? बताइए। तो उनका देहांत जब हुआ था, कब हुआ था इनका देहांत? तो 9 मई 1858 को इनका देहांत हो गया था। किसका? नेता कुंवर सिंह का देहांत होगा 1857 की क्रांति के समय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों के चलने वाली एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई थी? कब शामिल की गई थी ये राइफल्स? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जनवरी 1857 को चली थी। ठीक है, जनवरी 1857 में चलाई गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठ से संबंधित है? आयोग जो कौन सा 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, कौन सा है? तो कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा पील आयोग। कौन सा कहा जाता है? पील आयोग कहा जाता है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किसने देखा था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? मिर्जा गालिब ने देखा था। किसी ने? मिर्जा गालिब ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20 में कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, कौन थे? तो अंग्रेजों सबसे अधिक जो दुश्मन माने जाते हैं, कौन थे वो? 1857 के विद्रोह के समय की बात है ये। तो कौन थे? तो 20 में का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मौलवी अब्दुल्ला शाह। मौलवी अब्दुल्ला शाह, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के बताना। नाना साहब थे, ये तात्या टोपे थे, ये लक्ष्मीबाई, या कुंवर सिंह, कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा जो थे कौन थे? 21 में इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 में आंसर हो जाएगा कौन सा? कुंवर सिंह थे। उस समय कौन थे? कुंवर सिंह उस गाँव के राजा थे। आगे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, ये बताना आपके लिए। बताइए दीजिए। तो ये विद्रोह किया था, किसने किया था? 22 में का राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 22 में का? बी, कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां। क्वेश्चन 23वां कहता है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऐसा कौन सा कारण था जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो असफल हो गया था? किस कारण से? बताइए। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, हिंदू साम्राज्य योजना और केंद्र संगठनों की कमी, या प्रशासन, या फिर सी ऑप्शन देगा इसके प्रभाव का समिति क्षेत्र, या डी ऑप्शन है जमींदारों की असहभागिता। तो 23वें का आंसर होगा क्या हो जाएगा? 23वें जो आंसर होगा क्या होगा? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कि सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होना। आगे 24वां, निम्नलिखित में कौन से निम्नलिखित में कौन से 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र
की संज्ञा दी, षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, कौन थे वो? जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर, या सर सर जॉन लॉरेंस, या टी.आर. होम्स। तो कौन थे? 24वां ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। तो ये 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी इन्हों को। तो जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया था 1857 के विद्रोह में? खेतिहर मजदूर, या साहूकार, या कृषक, या जमींदार? किसने लिया था भाग? 25 में का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 25 में हो जाएगा 2 और 4। जो 2 और 4 है मतलब दूसरा ऑप्शन, और चौथा जो साहूकार और जमींदार। साहूकार और जमींदार जो थे ये मतलब 1857 के विद्रोह के भाग नहीं थे, भाग नहीं लिया था इन्होंने। आगे 26 में 1857 के विद्रोह में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था आपातकालीन मुख्यालय? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या लॉर्ड बेलेजली ने, या लॉर्ड विलियम बेटिंग ने बनाया था? तो किसने बनाया था? 26 में का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 26 में का आंसर हो जाएगा कौन सा? ये ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। आगे चलते 27 पर नंबर। हाँ, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। गडकरी विद्रोह एक, तो गडकरी विद्रोह जो था, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? तो गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कौन सा था? बिहार शरीफ, या कोल्हापुर, या सूरत, या सेलघाट? कहाँ पर था? 27 में का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 27 में का आंसर हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? कोल्हापुर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कोल्हापुर था। ठीक है। आगे 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता, तो कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता जो था कौन थे वो? 28 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 28 में का राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? खान बहादुर। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 देखो, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था 1857 की लड़ाई में, पहली आज़ादी की लड़ाई में? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो 29 में का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के संघर्ष किया? अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था 1857 में? चंद्रशेखर आज़ाद, या शहदन खान, या राम प्रसाद बिस्मिल, या माखनलाल चतुर्वेदी? किसने किया था 1857 में? जो अंग्रेजों से संघर्ष किया था वो किसने किया था? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन? तो ये हो जाएगा शहादत खान ने। किसने विद्रोह किया था? शहादत खान ने किया था। अब भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्रहालय का मुख्यालय तत्कालिक कारण था। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता संग्रहालय का मुख्य का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, या अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, या सैनिक असंतोष, या भारत का आर्थिक शोषण? कौन सा है? 13वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 31वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना, यही कारण बना था। आगे चलते हैं 32 नंबर पर। 1857 में भारत में हुए विद्रोह की एकता, जो एक नेता जो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था 1857 के विद्रोह में? जो भारत में विद्रोह हुआ था उस समय के तात्या टोपे का नाम क्या था? तो क्या नाम था उनका? जो नाम था मैं बता दूं आपके लिए, रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग नाम था उनका। आगे 33वां देख लो, कथन मतलब सही कथन चुनना हमारे लिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह से हुई थी, ये सही है या कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विद्रोह विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया? कौन कौन से ऑप्शन होंगे सही? दोनों ऑप्शन सही है इसके या एक सही है? तो
33 में का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही हैं। आगे 34 नंबर चलते हैं क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना हो तो? प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। 34 में राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बता दूँ आपकी 34 में राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट, सी आर मजूमदार, सी आर मजूमदार। ठीक है। आगे मेरठ में विद्रोह, जो मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, जो मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, ये कब हुआ था? मेरठ में विद्रोह आरंभ बताइए। 10 मई 1857 या 11 मई 1857, 4 जून 1857 या 3 जुलाई 1857। 55 जी 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा कौन सा? 10 मई 1857। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। क्वेश्चन 36 में कहता है कि 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार हैं। 1857 के समकालीन मतलब इतिहासकार कौन कौन है? मुंशी जीवन लाल या दुर्गादास बंदोपाध्याय या सैयद अहमद खां या मोइनुद्दीन, कौन कौन थे 1857 की समसामयिक जो समकालीन इतिहासकार थे? 36वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन राइट में, चारों ही थे ये। ठीक है, ये ध्यान रखना, चारों ही ऑप्शन सही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। वह वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? कौन था वो? तीर लेकर गया था। सैंतीस में राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? कौन थे वो? 37वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, जो तात्या टोपे थे। कौन? तात्या टोपे। आगे 38वां, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा क्षेत्र था जो 1857 में विद्रोह हुआ था उससे प्रभावित नहीं था? कौन सा? तो 38वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 38वां आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही, चित्तौड़। कौन सा? सी चित्तौड़ था वो। आगे चलते हैं 39 नंबर पर। यहाँ पर आपके लिए कथन मिले हैं, ये मिलाना आपके लिए देखना है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामायिक आधार था या यह इनमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था? कौन सा ऑप्शन सही है? ये दोनों सही है। आर ए की व्याख्या स्पष्टीकरण करता है, कैसे सही है बताइए? तो 39 में कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए सही है, लेकिन आर गलत है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका समिति सामाजिक आधार था, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों को संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलो 40 नंबर पर चलते हैं। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना से एचिसन इस कथन का संबंध है? एचिसन इस कथन का संबंध है कौन सी घटना से? 1857 का पिलवसन या चंपारण सत्याग्रह 1917 या खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22 तक या 1942 में अगस्त क्रांति? तो 40वें का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ए ऑप्शन 1857 का विप्लव। आगे यहाँ पर सुमेल करना होगा, मिलाना है आपको। चलो देख लेगा, मिला देते हैं। क्षेत्र और नेतृत्व, ग्वालियर व कालपी, कुंवर सिंह इलाहाबाद व बनारस, लियाकत अली या फैजाबाद, मेलवी अब्दुल्ला या जगदीशपुर तात्या टोपे? कौन से ऑप्शन आपको मिलाना है यहाँ पे लिए? तो सबसे पहले बता दूँ मैं आपके लिए, जो ग्वालियर व कालपी था वो तात्या टोपे से संबंधित था। कौन सा? तात्या टोपे। आई बात समझो। आगे इलाहाबाद व बनारस, तो इलाहाबाद बनारस कहाँ से संबंधित है? ये कियाकत अली से संबंधित है ये वाला। और फैजाबाद है, जो फैजाबाद है ये सब किस संबंधित है?
तो ये संबंधित है किससे? मौलवी अब्दुल्ला, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद। और बात करें जगदीशपुर, जगदीशपुर संबंधित है कहाँ से? कुंवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, देख लेना इस वाले को। आगे क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन 42 में क्या कहता है? मेरठ के विद्रोह सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? कब किया था ये? तो 42 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन? तो ये किया था 12 मई 1857 को, 12 मई 1857 को किया था। यहाँ पर भी सुमेल करना आगे, यहाँ पर मिलाना आपके लिए। कौन सा क्षेत्र किस नेतृत्व संबंधित? झांसी लक्ष्मीबाई, फतेहपुर अली मुन्ना, या मथुरा देवी सिंह, या संबलपुर सुरेंद्र शाही? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको मिलान करना है यहाँ पे, मिलाइए जल्दी से। 43 में ऑप्शन बता दूँ सबसे पहले तो आपके लिए। उस झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, मैं झांसी लक्ष्मीबाई संबंधित है, ये तो पता है आपको। और फतेहपुर अजीमुल्ला संबंधित है, मथुरा देवी सिंह संबंधित है, आगे संबलपुर ये सुरेंद्र सिंह संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हुआ है इसका। आगे देखो 44 नंबर में, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? 1857 विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? वक्त खान ने, या लियाकत अली ने, या बहादुर शाह सेकंड जफर ने, या इनमें से कोई नहीं? किसने किया था? 44 में राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन थे? वक्त खां। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, वक्त खां थे, ठीक है, वक्त खां। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन 45 में यहाँ पर मिलान करना आपके लिए। 45 नंबर पर देखो, विद्रोह का स्थान और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी। दिल्ली का विद्रोह किसके बीच हुआ था? या कानपुर व लखनऊ, या झांसी व ग्वालियर, या इलाहाबाद? तो सबसे पहले इनको मिला दूँ मैं सबसे पहले तो आपके लिए। दिल्ली और कानपुर, झांसी या इलाहाबाद। तो दिल्ली निक्सल व हडसन के बीच हुआ था। दिल्ली में जो दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे किसके? निक्सल और हडसन के बीच विद्रोह का स्थान। कानपुर लखनऊ हैवलॉक का कैपवेल, ये दोनों थे, हैवलॉक और कैपवेल थे। झांसी व ग्वालियर ह्यूरोज, आगे इलाहाबाद कर्नल नील। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन 46 में क्या कहते हैं? बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? किसको है? तो बताइए जल्दी से। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 46 का राइट ऑप्शन होगा क्या? टेलर व विसेंट आयर। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 47 में 1857 के विद्रोह में क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो किसकी मृत्यु हो गई थी? बताइए, 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस समय दिल्ली विद्रोह में दमन करने वाले किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? निक्सल की, या हडसन की, या हैवलॉक की, या कर्नल नील की? किसकी मृत्यु हो गई थी? तो बताइए। तो 47 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? निक्सल की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। आगे 48 में देखो, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? तो ब्रिटिश अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी किस स्थान पर? तो 48 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? 1857 किसने 1857 के विद्रोह में तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? तो ये जो संज्ञा दी थी किसने दी थी? ये दी थी बेंजामिन डिज़रायली ने दी थी ये संज्ञा। आगे आपको मिलान करना है, देख लो एक बार। तो 1857 यहाँ पर क्या देखा? 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्ति या विचारक सैन्य विद्रोह कब हुआ था? ये सैन्य विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? सैन्य विद्रोह हुआ था ये सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, विचारक थे। और राष्ट्रीय विद्रोह हुआ था कब?
बेंजामिन डिजरायली के शासनकाल में। और अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र कब हुआ था? टेलर व आउट्रम के शासनकाल में। या संपत्ति विद्रोह कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है इसका। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के पिपलव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी, किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर 51 का आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो इसका हो जाएगा बी डी सावरकर ने दी थी। किसने दी थी? बी डी सावरकर ने दी थी 1857 में विप्लव की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की। आगे 52 में देखो, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो ऑप्शन नंबर 52 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट बताइए जल्दी से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कौन सा? एस एन सेन। तो कौन थे? एस एन सेन। 53वां देख लो एक बार। 53वां, तो 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था कॉल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? कॉल मार्क्स ने कहा था ये बात। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 54 पर। यहाँ पे आपको मिलान करना है। यहाँ पर इसका ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन? 54 नंबर क्वेश्चन देगा। तो बता दूँ आपको, सबसे मिला देता हूँ आपके लिए। द फर्स्ट इंडिया ऑफ वार इंडिपेंडेंस 1857 से 59। तो ये कार्ल मार्क्स के शासनकाल में लिखे कौन थे? ये किसने लिखी थी? ये कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये किसने लिखी थी? सैयद अहमद खान ने लिखी थी। सैयद अहमद खान ने लिखी थी। आगे द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसने लिखी थी? बी डी सावरकर ने लिखी थी। किसने? बी डी सावरकर ने। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और 1857 ये किसने लिखा था? एस एन सेन ने लिखा था। मैंने मिला दिया आपके लिए। अब यहाँ पर दिखा देता हूँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का प्रयोग करने वाले ये कौन थे? मतलब जो अंग्रेज प्रयोग करने वाले कौन कौन थे? सिख थे या गोरखा या पठान? बताइए। तो 55 में का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो तीनों थे। ठीक है, सिख थे, गोरखा थे और पठान थे, तीनों ही थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में किसकी मदद नहीं की? निम्नलिखित में किसकी मदद नहीं की थी? ये बताना आपके लिए। तो 56वां क्वेश्चन चल रहा था हमारा। 56वां क्वेश्चन देखो। तो 1857 के विद्रोह में के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में किसकी मदद नहीं थी की? कश्मीर के शासक की, या मेवाड़ के राजा ने, या सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, या ग्वालियर के सिंधिया ने? किसने नहीं की थी मदद? 56 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, मेवाड़ के राजा ने नहीं की थी। आगे 57, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? किस नेता को बाद में फांसी सजा दी गई थी अंग्रेज सरकार 1857 की क्रांति के समय? तो किसको दी गई थी? तो 57 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन, तात्या टोपे को दी गई थी फांसी। आगे 58 चलते हैं। क्वेश्चन 58 क्या कहता है? 1821 से 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। 1857 के विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? बताइए। बहादुर शाह को, या नाना साहब को, या तात्या टोपे को, लक्ष्मीबाई को? किसको देखा जाता है? तो 58 में का आंसर राइट ऑप्शन ए, बहादुर शाह को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे 59, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहाँ वह किसने गिरफ्तार किया था? कहाँ पर और कहाँ किसने गिरफ्तार किया था ये बताना आपके लिए। किसको? मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को। 1857 की असफल क्रांति हुई थी उस समय पर, विद्रोह के समय पर। 59 में राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने पकड़ा था।
हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देख चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, कहाँ पर भेज दिया गया था? तो कहाँ पर भेज दिया गया था बताइए। तो 60वें का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका ए ऑप्शन, रंगून। कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। आगे, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति है जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? कौन? आउट्रम या चार्ल्स नेपियर या कैंपबेल या हॉपलॉब? कौन था? तो 61 में राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, कैंपबेल था। कौन? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कैंपबेल। आगे चलते हैं 62 नंबर पर। तो 62 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, मतलब अलग रहा था? अवध या मद्रास या पूर्वी पंजाब या मध्य प्रदेश? कौन था सबसे अलग रहा था 1857 के विद्रोह के अछूता, मतलब अछूता अलग रहा था? आगे तो 62 में का राइट ऑप्शन कौन सा? मद्रास। कौन सा? मद्रास था वो। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 63 में किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोंज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों ने यह अकेली मर्द है? किसने कहा था? 63 में किसने कहा था? राइट ऑप्शन ये कहा था लक्ष्मीबाई। ये अकेली मर्द है, ठीक है। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोंग ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में से यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई को कहा था। 1864 में 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था क्या निश्चित किया गया था? कौन सा? 64 में राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट, कमल और चपाती को किया गया था। आगे 65 नंबर पर चलते हैं। 65 नंबर क्या कहता है? 1857 के विद्रोह के कौन कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र पड़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी? कौन कौन होते? तो विद्रोह हुआ था 1857 का, उस समय बात कर रहे हैं दमन चक्र पड़ने नेपाल के भाग गए थे और उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई थी। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा 65 में का? नाना साहब और बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन, नाना साहब और बेगम हजरत महल, ठीक है। आगे 66 निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? 66 में का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन, मतलब जीतन महल था। और इतिहासकार थे 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। आगे 67 नंबर पर, आगे 67 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ मिलान करना आपके लिए 67 नंबर पर। चलो कर देते हैं। अपदस्थ शासकों के आंदोलन और वर्ष, कौन सा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? खुर्जा उड़ीसा का पाइप विद्रोह या श्रावकोण के जीवान बैतुल विद्रोह या किट्टूर या मैसूर के शासन की विधवा या किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह या गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह? 67 में अगर ऑप्शन बता दूँ सबसे पहले तो मिला दूँ तो जो खुर्जा उड़ीसा का पाइप विद्रोह हुआ था ये 1804 से 6 तक हुआ था, और त्रासदी के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह कब हुआ था? 1808 से 9 तक हुआ था। किट्टूर या मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह कब हुआ था? ये होता 1824 से 29 तक हुआ था। और गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पर भी मिलान करना है आपके लिए, कौन सा विद्रोह कब वर्ष हुआ था? तो रामोसी या गडकरी या सामतवाड़ी ये विद्रोह हुए थे कुछ, ये कब किस वर्ष कौन सा विद्रोह हुआ था? चलो तो बता देते हैं सबसे पहले। तो जो हमारा रामोसी विद्रोह हुआ था ये 1822 व 25-26 से माना गया है। कौन सा? जो हमारा ये जो पहला वाला है जो मतलब कब माना गया था ये। आगे गडकरी विद्रोह 1844 में माना गया, और सामंतवाड़ी विद्रोह ये भी 1844 में माना गया। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होया इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ब्रिटिश ताज में नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी महारानी विक्टोरिया ने? तो 69 में ऑप्शन बता दो, राइट ऑप्शन बता दो आपके लिए। तो कौन सा? 1 नवंबर 1858 को की थी ये।
ये ऑप्शन राइट है इसका। 70 में देख लो, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। किन किन प्रांतों में चयन किया था? उत्तर प्रदेश व बिहार में ब्राह्मण, पूर्वी के बंगाली व उड़ीसा या गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत या मद्रास प्रेसिडेंट एवं मराठा। तो कब हुआ था ये विद्रोह? 70 में का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो बता दूँ आपके लिए, जो 70 में का राइट ऑप्शन है तो क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांतों से ये हुए थे। आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? कौन से अधिकारी थे जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकलसन और जनरल नील या मेजर जनरल हैवलॉक या सर हेनरी लॉरेंस, कौन कौन थे? तो 71 में राइट ऑप्शन कौन सा है? तो जो हमारे जनरल नील थे और एक थे कौन? मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है, कौन कौन थे ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये थे, लेकिन ये नहीं थे पहले वाले। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है इसका। आगे, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ था? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था 1857 के विद्रोह को? आधुनिक इतिहासकार ने किसने कहा था ये? तो 72 में राइट ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन, बी.डी. सावरकर ने कहा था ये। आगे चलते हैं 73 पर। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा गलत है कथन? तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्वों की ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए, या विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, या विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। 73 में कौन सा गलत ऑप्शन है? 73 में का आंसर है ऑप्शन गलत ये। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी तीनों से सही हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन 74 पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था बताइए आपको? तो कौन था? R.C. मजूमदार या ताराचंद या B.D. सावरकर या S.N. सेन था। 74 में का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, तो S.N. सेन था, तो S.N. सेन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं ये बताना आपके लिए। तो बताइए यदि कहाँ के विप्लव से? बेकलपुर के विप्लव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे 76 पर। कौन इलाहाबाद में 1857 के क्रांति संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में 1857 में संग्राम का नेता कौन था बताना आपको लिए, बताइए। तो ये कौन था? मौलवी लियाकत अली। तो मौलवी लियाकत अली था। तो आगे तो जिसके आंसर है, ठीक है, तो जिस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने इस टॉपिक करा दिए। अगला टॉपिक, ठीक है, ये वाला, ठीक है, टॉपिक लेकर आऊँगा। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे कुछ करा दिए। तो आगे को मैं जो वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है, जल्दी लेकर के वीडियो आऊँगा, ध्यान रखना इस बात का। तो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और ये प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, कोई भी एग्जाम ले लेना, कोई भी कैसे भी। चलते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।